प्यारे छात्रों, आज नागरिक शास्त्र विषय में हम अध्याय भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत एवं विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत का उदय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। भाई, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भारत देश आज़ाद हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने तथा शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। अतः उसने अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के सिद्धांत पर आधारित किया है। भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत कह दें या विशेषता कह दें, एक ही बात है। निम्न प्रकार है भाई। पहली सिद्धांत या पहली विशेषता गुटनिरपेक्षता की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया। इसमें से एक पश्चिमी देशों का गुट था तथा दूसरा साम्यवादी देशों का। दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने पीछे लगाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन भारत ने दोनों ही प्रकार के सैन्य गुटों से अलग रहने का निश्चय किया और यह तय किया कि वह किसी भी सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा। वह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा और प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विचार करेगा। पंडित नेहरू के शब्दों में गुटनिरपेक्षता शांति का मार्ग तथा लड़ाई के बचाव का मार्ग है। इसका उद्देश्य सैन्य गुटबंदियों से दूर रहना है। दूसरा विशेषता है उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवादी देश दूसरे देशों की स्वतंत्रता का अपहरण करके उनका शोषण करते रहते हैं। संघर्ष तथा युद्धों का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? साम्राज्यवाद है। भारत स्वयं साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, पर साम्राज्यवाद का भी पूर्ण विनाश नहीं हो पाया। भारत ने एशियाई तथा अफ्रीका देशों की स्वतंत्रता का स्थगित किया है। अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। भारत की विदेश नीति की अन्य विशेषता यह है कि भारत विश्व के अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने हेतु हमेशा तैयार रहता है। भारत ने न केवल मित्रतापूर्ण संबंध एशिया के देशों से ही बनाए, बल्कि उसने विश्व के अन्य देशों से भी संबंध बनाए। चौथा है पंचशील तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत। भाई, सीधी सी बात है। वे सिद्धांत हमारी विदेश नीति के मूल आधार हैं। इन 5 सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 में किया गया था। ये ऐसे सिद्धांत हैं कि यदि इन पर विश्व के सभी देश चलें तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाई 5 पंचशील सिद्धांत हैं। पहला, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानना। और 5वां है भाई आपस में समानता और मित्रता की भावना को बनाए रखना। और भाई 5वां जो इसका प्रमुख सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का या विशेषता, वो है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। भारत शुरू से ही एक शांति प्रिय देश रहा है, इसलिए उसने अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के सिद्धांत पर आधारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत ने अपने उद्देश्य मैत्रीपूर्ण रखे हैं। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भारत ने संसार के समस्त देशों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। इसी कारण आज भारत आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में शीघ्रता से उन्नति कर रहा है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में भारत के संबंध विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस और अन्य लगभग समस्त देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छे हुए हैं। तो भाई भारत की जो विदेश नीति है, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शुरू की थी,
तो ये उसकी जो है प्रमुख सिद्धांत है भारत की विदेश नीति के, या ये कहिए कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आता है ये, या जो लघु उत्तरीय टाइप सेकंड के जो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं उनमें आता है। सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखित में भी मैं इसको भेजूंगा और सभी छात्र इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। धन्यवाद।